हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे करियर इन मर्चेंट नेवी आफ्टर 10th। जिस किसी को अगर 10th के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है तो वो कैसे ज्वाइन कर सकता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर 10th आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो। आफ्टर 10th एक डिप्लोमा आता है 6 महीने का जिसका नाम है जीपी रेटिंग जनरल पर्पस ऑपरेटिंग। वो करके आप शिप पे जॉब कर सकते हो। तो उसका फुल प्रोसेस कैसा होता है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या-क्या लगता है, सब हम लोग चेक करेंगे। The person who want to join the merchant navy after 10th standard, he need to have a passport first। आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट पासपोर्ट आप इस पे जॉब या फिर उस कोर्स के लिए एडमिशन नहीं ले सकते। Then he can go to the DG approved Government of India Training Institute and can do GP rating course General Purpose Operating। तो ये जो जीपी रेटिंग का कोर्स है आपको डीजी शिपिंग अप्रूव्ड मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ही करना है। सो आप जब भी जीपी रेटिंग के लिए एडमिशन लोगे तो मेक श्योर कि वो जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हो वो डीजी शिपिंग अप्रूव्ड होनी चाहिए। उसके बाद जीपी रेटिंग इज अ 6 month प्री सी ट्रेनिंग प्रोग्राम विच इज अप्रूव्ड बाय डीजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। The GP rating course is based on the theory and practical of deck and engine both side। सो ये जो जीपी रेटिंग कोर्स है ये प्री सी ट्रेनिंग का प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव्ड किया गया है। और इसमें आपको डेक और इंजन दोनों साइड का ट्रेनिंग दिया जाएगा, थेरी प्लस प्रैक्टिकल बोथ दोनों साइड का थेरी प्लस प्रैक्टिकल का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। 6 में after 6 month of training, candidate must appear an exam based on 6 month training which is conducted twice in a year। तो ये 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा जो आपके 6 महीने की ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड रहेगा। मतलब जो-जो आपको 6 महीने में सिखाया गया है उसी के ऊपर ये एग्ज़ाम रहेगा। और ये एग्ज़ाम दिसंबर और जून साल में 2 बार लिया जाता है, दिसंबर और जून में। After passing the exam, candidate gets the pre-C passing certificate, which help to further exam for the post-C of post for the further exam for the post of officer। तो ये एग्ज़ाम पास आउट होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट आपको आगे जाके आगे के एग्ज़ाम्स में या फिर प्रमोशन में हेल्प करेगा। After pass out GP rating final exam, candidate will get CDC continuous discharge certificate issued by shipping master। CDC is a most important documents to get a job on ship। तो एग्ज़ाम पास आउट होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसका नाम है सीडीसी कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ये पासपोर्ट जैसे ही एक बुकलेट होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके बिना आप शिप पे काम नहीं कर सकते। सो आपके पास सीडीसी होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको शिप पे काम करना है तो। विदाउट सीडीसी आपको जॉब नहीं मिल सकता। तो अभी देखेंगे हम लोग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड क्वालिफिकेशन फॉर जीपी रेटिंग। द कैंडिडेट मस्ट हैव टू पास आउट 10th विथ अ मिनिमम 40% मार्क इन इंग्लिश। कैंडिडेट को 10th पास आउट होना चाहिए। उसको फाइनल एग्जाम में मिनिमम 40% मार्क होना चाहिए, स्पेसिफिकली इन इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश में उसको 40% होना चाहिए। 10th पासिंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और पासपोर्ट, ये 4 डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट के पास होने चाहिए। एज लिमिट, द कैंडिडेट मस्ट 7 17.5 years old can apply for the GP rating course, not more than 25 years old। कैंडिडेट 17.5 years old होना चाहिए और नॉट मोर देन 25 years old। इस कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इस एडमिशन लेने से पहले आपको मेडिकल चेकअप भी कराना पड़ता है। इसमें आपका आई साइट मेनली चेक होता है, आपकी आई टेस्ट मेनली चेक होती है। तो आपको आपकी आई जो है वो 6/6 विदाउट विजुअल एड्स और नो कलर ब्लाइंडनेस होनी चाहिए। उसके बाद ये आपको अप्रूव किया जाएगा फॉर द फर्दर प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस, रिटन एग्ज़ाम सॉर्ट ऑफ सीईटी, नॉट नॉट मच हार्डर टू पास द एग्ज़ाम। तो एडमिशन लेने से पहले आपकी एक एग्ज़ाम होगी,
वो सीईटी टाइप होती है लेकिन इतनी हार्ड नहीं होती, ईज़िली कोई भी उसको पास कर सकता है। इंटरव्यू टेकन इन इंस्टीट्यूट वेयर कैंडिडेट वांट्स टू गेट एडमिशन। तो एडमिशन लेने से पहले आपको इंटरव्यू भी देना पड़ता है, वो आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होता है। जिस इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना है, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है। मेडिकल एग्ज़ामिनेशन जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया, वैसे आपका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा। उसके बाद जीपी रेटिंग के एक्सपेंसेस, जीपी रेटिंग कोर्स विल कॉस्ट 2 लैक्स फॉर 6 मंथ इंक्लूडिंग अकोमोडेशन एंड फूड। तो जीपी रेटिंग कोर्स के लिए आपको 2 लाख रुपए भरने पड़ सकते हैं। उसमें आपका अकोमोडेशन और फूड इंक्लूड होगा। द एक्सपेंसेस कैन बी चेंज्ड एज़ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये जो 2 लाख मैं बोला अभी, वो चेंज हो सकता है एज़ पर द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कोई आपको 1.5 लाख में देगा, कोई ढाई में देगा, कोई 2 में देगा। तो ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है कि वो आपसे कितना चार्ज लेते हैं। सैलरी आफ्टर कोर्स, तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब मिलने के बाद कितना सैलरी मिल सकता है। आफ्टर जॉइनिंग द शिप, द कैंडिडेट हु जॉइन डेक विल परफॉर्म एज ट्रेनी ओएस एंड गेट द सैलरी अबाउट 200 टू 300 यूएसडी पर मंथ। तो आपने पास आउट करने के बाद अगर डेक जॉइन करते हो तो आप एज अ ट्रेनी ओएस जॉब करोगे और आपको 200 से $300 पर मंथ की सैलरी मिल सकती है। If the candidate join the engine department will perform as trainee wiper and get the salary about 200 to 300 USD per month. आपने पास आउट करने के बाद अगर इंजन डिपार्टमेंट जॉइन किया तो आप एज अ ट्रेनी वाइपर जॉब करोगे और आपको 200 से $300 तक का सैलरी मिल सकता है पर मंथ। ये सैलरी अप डाउन हो सकता है, कोई कंपनी आपको ज़्यादा देगी, कोई कंपनी कम देगी। ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि आपको कितना देना है। So all the best for the further process. Thank you.